और यही कल के सत्र में आपको देखने मिला है। यानी कि खरीदारी डिप्स पे आपको करते रहनी होगी, क्योंकि हमने अच्छी खासी जिस तरह के सिनेरियो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म इस क्वार्टर के लिए यहाँ पर अभी भी बढ़त के संकेत हैं। विजय, आप कैसे देखते हैं ऑन चार्ट्स, क्योंकि क्लियरली मुश्किल है चार्ट रीड करना, इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, इतना और वॉर सिनेरियो जिससे हम यहाँ पर फिलहाल डील कर रहे हैं, लेकिन कहाँ रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, कहाँ सपोर्ट लेवल्स हैं, आप क्या राय देंगे फिलहाल निवेशकों को? मनीषा जी, शुक्रिया मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। और मैं आपके शो पर शायद परसों था और मैंने कहा था एक दायरा जो है कच्चे तेल का MCX पर 6,500 के नीचे मंदी का और 6,900 के ऊपर तेजी का, ये एक बैंड था। और जैसे ही लड़ाई शुरू हुई है यूक्रेन में, तब से कच्चे तेल में उछाल आया है, 6,900 के स्तर के ऊपर रह रहा है। जब तक कच्चा तेल इसके ऊपर है तब तक तो मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग के वजह से उसे नीचे गिरावट के तौर पर सपोर्ट मिलती रहेगी। 6,900 से 6,500 का है जो एक दायरा, उसे नो मैन्स लैंड कहेंगे। मंदी तभी आएगी जब 6,500 के नीचे जाता है। जहां यूक्रेन का जो, जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस तरह इस माहौल में चार्टों को हाँकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल ट्रिगर्स हैं और इनमें मेरा मानना है कि बढ़त होगी, क्योंकि पुतिन अगर यूक्रेन हासिल भी कर लेते हैं तो उसके बाद नजर होगी लिथुआनिया, लाटविया और दूसरे बाल्टिक नेशंस पर जो पहले पुराने USSR में हुआ करते थे। तो पुतिन की ये एक हिस्टोरिक, यूं कहिए कि वो जिहाद कर रहे हैं इन देशों पर उनको फिर हासिल करने के लिए। तो ये जल्दी माहौल सुधरने वाला नहीं है, तो आपको उतार चढ़ाव मिलते रहेगा। जैसा कि धर्मेश ने कहा, मुनाफा मिलता है, वसूल करते रहिए, आपको ट्रेडिंग के बहुत सारे मौके मिलेंगे, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस लेते रहिए। ऑलराइट, जैसे आपने कहा विजय कि अगर 6500 नीचे में तोड़ता है तो यहाँ पर हम बिग बेरिशनेस आता हुआ देखेंगे। अगर 6500 पे बेच रहे हैं तो किन टारगेट्स के लिए, और अगर हम खरीद रहे हैं तो ऊपर में किन टारगेट्स के लिए? मनीषा जी, अगर 6,500 के नीचे टिकता है तो लेवल कहां पर जाके रुकेगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त क्या जियोपॉलिटिकल न्यूज आएगी हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरेबिया के जो स्पोक्स पर्सन हैं जनरल तुर्की, उन्होंने कुछ दस्तावेज प्रोड्यूस किए हैं हौथी रेबल्स के खिलाफ, जो कि हुदैदा और सलीफ के गांव से जो है आबू धाबी और सऊदी अरेबिया के ऊपर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर चुके हैं जनवरी में। तो ये पॉसिबिलिटी जरूर बनी हुई है कि सऊदी अरेबिया अब इन दो शहरों पर बमबारी करेगा। दूसरी जगह आप देख रहे हैं कि चाइना जो है वो ताइवान पर आंख लगाए हुए है। तो पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो उसमें काफी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। 6,500 के नीचे क्या 6,100 आएगा या 6,300 आएगा, इस वक्त कह पाना थोड़ा मुश्किल। ऑलराइट, तो एक ब्रॉड रेंज यहाँ पर बाजारों में फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, तो क्लियरली उसके ऊपर नजर रखनी होगी। धर्मेश, गैस प्राइसेस कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अगर इसी हफ्ते की बात की जाए तो यूएस गैस प्राइसेस 2.5% बढ़े हैं, लेकिन अगर हम यूके के गैस प्राइस और यूरोप के गैस प्राइस देखें, वहां पर 50 से 60% की तेजी इस हफ्ते में देखने को मिली है। जो हल्की सी मुनाफा वसूली आपकी स्क्रीन पर है, उसे कैसे रीड किया जाए? देखिए, अगर कच्चे तेल को कंपैरिजन गैस से करें तो डेफिनेटली दोनों विपरीत है। गैस काफी चंचल कमोडिटी, आप उसको सिल्वर से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो वोलेटिलिटी है काफी हाई है। फंडामेंटली बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट में काफी अच्छी स्पाइक देखने मिल रही है, बट आप अगर देखें तो कच्चा तेल और ये काफी विपरीत है। अगर आप 2020 से 21 की जो रैली देखे थे नेशनल गैस में, वो ऑलमोस्ट $6.5 के लेवल्स पे दिखाया था, फिर से मार्केट में ऑलमोस्ट $2-2.5 के लेवल्स पे आ गया था। तो ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। मैं इसमें काफी बुलिश नहीं हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जब तक मार्केट 400 का जो स्तर ब्रेक नहीं करता तो मार्केट में आपको प्रेशर देखने मिलेगा। मार्केट अगर आप कल भी देखिए तो 370-380 के लेवल से फिर से यूटर्न दिखाया। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 330-322 के लेवल्स फिर से आपको देखने मिल सकते हैं। मैं इसमें विपरीत ट्रेड करूंगा क्योंकि ये कभी भी मार्केट टैंजिबल या आप एक्सपेक्ट करो कि ये मार्केट के डायरेक्शन में नहीं ट्रेड करती, दोनों डायरेक्शन में ट्रेड करती है। तो इसमें रिकमेंडेशन मेरी मंदी की रहेगी, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 400 का रहेगा। उछाले पे आप बेचो, डाउन साइड अराउंड 320-330 के लेवल्स पे आप फिर से प्रॉफिट बुक कर सकते हो और इसी दायरे में मार्केट रहेगा।
ऑलराइट, ये तो बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात यहाँ पर मेटल्स की भी करते हैं, क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली कल शाम हमने मेटल्स में भी आते हुए देखी, लेकिन अपने मल्टी ईयर हाइज पर, नियर ऑल टाइम हाइज पर कारोबार अब भी यहाँ पर है। विजय, आप मेटल्स के अगर चार्ट्स को देखते हैं, जिस तरह की मुनाफा वसूली आज यहाँ पर है, क्या ये खरीदारी के मौके हैं? बिल्कुल मनीषा जी, जैसा मैंने कहा, जियोपॉलिटिकली कोई भी जो पूरी खबर आने की जो पाइपलाइन है वो अभी तक सूखी नहीं है। पुतिन लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सारे मुल्कों पर नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब जो है हुदैदा और सलीफ पर नजर बनाए हुए है। चाइना जो है ताइवान नजर बनाए है। इसके बाद आप जो कहें महंगाई दर पर ध्यान रखिए। 40 वर्ष में सबसे ज्यादा महंगाई है अमेरिका में, तो ये भी गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही बुलिश माहौल बनता है। कच्चे तेल और गैस में बढ़त है तो महंगाई उससे और बढ़ेगी। और जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मुझे लगता है इक्विटी मार्केट में जो कागजी एसेट, पेपर एसेट जिसे आप कहते हैं, 2022 जो है पेपर एसेट मार्केट के लिए ठीक नहीं है। उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में हर गिरावट के दौर में हर 2 या 3% की गिरावट आती है, तो डिलीवरी उठाएं, ना कि सट्टा करें। ऑलराइट, वंदना, आप कैसे देखती हैं सोने चांदी के बाजार को? क्योंकि जैसे बात की गई है कि हाँ, कुछ मुनाफा वसूली कल के हाईज के बाद जरूर देखने को मिली है। करीबन $50 हम कल के हाईज से नीचे हैं सोने के प्राइसेस में। हाँ, काफी हद तक वही हाल चांदी का भी है। कल हमने 66,000 के हाईज बनते हुए देखे थे, 64,000 आपकी स्क्रीन पर। जी मनीषा, मुझे लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। यहाँ पे बुलियन में बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। रीजन भी है यहाँ पे जो अभी डिसरप्शंस आ रहे हैं, सप्लाई डिसरप्शंस आ रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे अब थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। शिपमेंट्स में आप देख रहे हैं कि शिपमेंट्स यहाँ पे डिलेज है। तो मेरे ख्याल से अब जो क्वार्टरली डेटा आएगा, जो मार्च का डेटा आएगा, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे एनकरेजिंग डेटा नहीं होगा वर्ल्ड वाइड। और यहाँ पे जो सेफ हेवन बाइंग है वो बुलियन में बनी रहेगी। मेरे ख्याल से गोल्ड में हम $1970 तक वी कैन आई $1970। और अगर सिल्वर की बात की जाए, मुझे लग रहा है कि 25.3 का अगर ये स्तर तोड़ता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत जल्दी हम 28 तक के जो लेवल्स है वो आता हुआ देखेंगे। अगर M6 की मैं बात करूं, मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ 64,000 से ब्रेक नहीं करना चाहिए। 64,000 से 64,500 एक रेंज है। यहाँ पे फिर से बाइंग यहाँ पे इमर्ज होएगी, और मुझे लग रहा है अपसाइड में 66,000 वी कैन इजिली टारगेट। अपसाइड मुझे लग रहा है चांदी में एक बार 68,000 फिर से आ सकता है। तो लोअर लेवल पे यहाँ पे बुलियन काउंटर अभी बाइंग में ही रहना चाहिए, क्योंकि जो भी अभी जो क्लैरिटी है वो यहाँ पे पूरी तरीके से आई नहीं, और इसको आने में अभी थोड़ा सा कम से कम 2 हफ्ता लगेगा। एक और जगह जहां पर बहुत ज्यादा